नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। न्याय की राह में एक नाम, अधिवक्ता मनोज आहूजा। वकालत की योग्यता आपके द्वारा पहने जाने वाले ब्रांडेड काले कोट या आपके द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी के लहजे से नहीं आंकी जाती, बल्कि यह उन क्लाइंट्स की संख्या से मापी जाती है जो आपका नाम सुनते ही अदब से झुक जाते हैं। इसी सोच को साकार करते हुए अधिवक्ता मनोज आहूजा ने हाल ही में एक संवेदनशील मामले में न्यायालय में अपने मुवक्किल की सशक्त पैरवी की और उसे जमानत दिलाकर न्याय दिलाया। मामला कानूनी तौर पर जटिल था, लेकिन श्री आहूजा ने न केवल कानून की बारीकियों को गहराई से प्रस्तुत किया, बल्कि पक्षकार की भावनाओं को समझते हुए बेहद संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ अपनी भूमिका निभाई। जमानत मिलने के बाद पक्षकार अपने परिजनों के साथ अधिवक्ता मनोज आहूजा के घर पहुंचा तथा अधिवक्ता आहूजा का आभार जताया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस स्वागत में केवल धन्यवाद नहीं था, बल्कि वह सम्मान छिपा था जो एक सच्चे साथी, एक मार्गदर्शक और एक न्यायप्रिय योद्धा के लिए होता है। दरिया बनकर किसी को डुबोना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाएं तो कोई बात बने। मनोज आहूजा ने वकालत को केवल पेशा नहीं, बल्कि एक सेवा का माध्यम बनाया है, जहां हर केस एक जिम्मेदारी है, हर मुवक्किल एक विश्वास है और हर फैसला न्याय की ओर एक कदम है। एक अच्छा वकील वो होता है जो कानून के साथ साथ लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करता है। अधिवक्ता वही सच्चा होता है जो अपनी वकालत को ईमानदारी से निभाता है। वकील बनने का मतलब सिर्फ कानूनी ज्ञान नहीं, बल्कि अपने मुवक्किल के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना भी है। हर मुवक्किल के लिए लड़ते हुए वे ये सिद्ध करते हैं कि कर्ण की तरह जो खुलकर साथ देते हैं, कृष्ण की तरह वो सम्मान भी पाते हैं। मां त्रिपुरे की कृपा और आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहे और वे यूं ही न्याय की अलख जलाते रहें। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति ने भिनाय थाने में दर्ज मुकदमे के बरली निवासी आरोपी कैलाश पुत्र सोहन लाल को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय में नाबालिग बालिका ने मुकदमा दर्ज करवाया कि आरोपी का पुत्र उसे बहला फुसला कर भगा कर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसमें आरोपी कैलाश ने सहयोग किया तथा अपहरण करने में सहयोग किया। पुलिस थाना भिनाय ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम में गिरफ्तार कर जेल भिजवाया, जिसकी ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा व रविंद्र पालीवाल ने पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि उसे झूठा फंसाया गया है तथा उसके नाबालिग पुत्र द्वारा यदि कोई अपराध किया गया हो तो वो उसकी जानकारी में नहीं है। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार कर आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए। कस्बे में इन दिनों चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि शमशान का ताला तोड़कर हरे वृक्ष काटकर ले जाने की घटना सामने आई है। सिंधी समाज के किशोर सामनानी ने बताया कि सुबह जब वो शमशान में पौधों को पानी पिलाने गए तो उन्होंने देखा कि शमशान का ताला टूटा है, जिसे देखकर जब वो अंदर गए तो कई पेड़ कटे हुए दिखे जिसे कोई चोर चुरा कर ले गया था, जिस पर उन्होंने समाज के अध्यक्ष शंकर आहूजा को फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर समाज के राजेश किशनानी, मनोज आहूजा, प्रकाश कृपलानी, नरेश लालवानी, दिलीप लालवानी, कमल लालवानी आदि पहुंचे, जिन्होंने टूटा हुआ ताला देखने के बाद शमशान में देखा तो कई पेड़ काटकर ले जाने की जानकारी मिली। शमशान में से ही चोरी करके ले जाने की घटना को लेकर सिंधी समाज ने रोष जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कस्बे के युवाओं में स्मैक व अफीम की लत काफी बढ़ चुकी है, जो पूरी करने के लिए उनके द्वारा आए दिन चोरियां की जा रही है, जिसे पुलिस रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नशे के सौदागरों को अगर नहीं रोका गया तो आपराधिक वारदातें बढ़ती जाएगी। वारदात के संबंध में समाज की ओर से पुलिस अधीक्षक अजमेर को कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए इसकी कॉपी थानाधिकारी भिनाई को भी भेजी है।
नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बांदरवाड़ा के सिंधी समाज के शमशान घाट में। आप यहाँ देख सकते हैं समाज के काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। यहाँ जानकारी मिलने पर पता लगा है कि जैसे आज सुबह ये हमेशा की तरह पेड़ पौधों को पानी पिलाने के लिए आए और इनका शमशान का ताला टूटा हुआ मिला, और उसके बाद जब इन्होंने अंदर जा के देखा तो काफ़ी सारे पेड़ कटे हुए थे। तो मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, हमारे सिंधी समाज के पदाधिकारी हैं, बताएँगे भाई किस प्रकार से क्या बात देखी उन्होंने। बताएँ। आज सुबह हम शमशान घाट पहुँचे देखभाल करने के लिए, तो देखा तो बाहर चादर चढ़ा था और अंदर जाके देखा तो सर हमारे जितने पेड़ थे हरे उनको काट कुटा करके उठाने कर दिए थे। काट के बाहर फेंक दिया था उनको। और जब शमशान घाट ही सुरक्षित नहीं है तो और क्या सुरक्षित होगा सर। क्या शुभ नाम आपका? किशोर सामनानी। हमारे सिंधी समाज के शमशान घाट पे आज यहाँ सुबह हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता किशोर जी आए और इन्होंने पेड़ पौधों को पानी पिलाने के लिए आए। देखा तो ताला टूटा हुआ मिला। उसके बाद हम सब लोग यहाँ आए और हमने देखा कि यहाँ पे पेड़ पौधे काट के लेके गए। ये सब यहाँ जो नशे करने वाले युवा हैं, जो एक्सपेक्ट चाहिए, उनके काम है। पुलिस को उनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए और यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उनको भी आइडेंटिफाई करें, नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नशेड़ी है जो ये अपराध करते हैं, चोरी छोटी मोटी घटनाएं नशेड़ियों के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे कई युवा ऐसे हैं जो नशे के शिकार हो रहे हैं, कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन न तो यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है और न यहाँ की ग्राम पंचायत इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई कर रही है। तो हम सब लोगों में इस बात का आक्रोश है कि शमशान ही जहाँ सुरक्षित नहीं है वहाँ आम जनता के घर क्या सुरक्षित रहेंगे। केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी के सक्रिय सदस्य लान सैन्याती उपरांत पाल द्वितीय के प्रत्याशी के रूप में अपने साथियों के साथ होने वाले 19 अप्रैल को उदयपुर में चुनाव के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लायंस क्लब केकड़ी के निदेशक लान जगदीश फतेहपुरिया, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, लायंस क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग के साथ लायंस क्लब डूंगरपुर, लायंस क्लब बांसवाड़ा मंथन, लायंस क्लब ऋषभदेव, लायंस क्लब उदयपुर, लायंस क्लब उदयपुर कुंभा, लायंस क्लब उदयपुर विनायक, लायंस क्लब उदयपुर मेवाड़, लायंस क्लब उदयपुर मेवाड़ गौरव, लायंस क्लब उदयपुर प्रताप, लायंस क्लब उदयपुर अलाइट के सभी सदस्यों ने अभूतपूर्व स्नेह देते हुए दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। पूर्व प्रांतपाल लान अरविंद चतुर एवं पूर्व प्रांतपाल लान संजय भंडारी उदयपुर विनायक क्लब की तरफ से माला पहनाकर दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष लान डी पांडे, लान जयंती लाल पारख, लान गजेंद्र कुमार सोमानी, लान अभिषेक शर्मा, लान ओम प्रकाश अग्रवाल, क्लब प्रशासक सुरेंद्र बंसल, लान दीनदयाल शर्मा बांसवाड़ा, क्लब अध्यक्ष लान सुशील शर्मा, लान मनोज माथुर, लान अयर रत्ना, लान डॉक्टर दिलीप कुमार भानावत, लान भगवंत लाल लोधा, लान प्रमोद जैन, लान जीवन सिंह सिरुया, लान कपूर चंद जैन, लान रेखा रानी जैन, लान डॉक्टर प्रकाश चंद चपलोर, लान ज्योति प्रकाश, सचिव लान दीपक कुमार जैन, लान अमित दीक्षित, लान विनीत शर्मा, लान हेमंत गांधी, लान मदनलाल अग्रवाल, लान राजीव गोयल, लान प्रेम वर्मा, लान अजित कुमार मंडोत, लान सरिता रंगवानी, लान अलका सारस्वत, लान राजकुमार खाब्या तथा लायंस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी से जनसंपर्क कर सैन्याती ने 19 अप्रैल को उदयपुर में होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का न्योता दिया एवं समर्थन की अपेक्षा की। संपत्ति विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम केकड़ी ने संपत्ति विभाजन के वाद पत्र को खारिज करने के आदेश दिए। ग्राम कादेड़ा निवासी राधेश्याम पुत्र मदन लाल ने न्यायालय में एक दीवानी वाद पत्र पेश कर बताया कि ग्राम कादेड़ा में बस स्टैंड के पास उसका व कृष्णा देवी, बनवारी, महावीर व श्रवण कुमार की एक पुश्तैनी जायदाद स्थित है। उक्त जायदाद उसकी पैतृक संपत्ति है जिसका स्वामी पहले उसका पिता मदन लाल था। मदन लाल का स्वर्गवास हो गया है तथा उसकी माता का भी स्वर्गवास हो गया है। तत्पश्चात उक्त संपत्ति स्वर्गीय मदन लाल के 3 पुत्र गोपाल, श्रवण व राधेश्याम के संयुक्त कब्जे, उपयोग, स्वामित्व में चली आ रही है तथा उसके बड़े भाई गोपाल का स्वर्गवास भी करीब 16 वर्ष पहले रोड दुर्घटना में हो गया तथा कृष्णा देवी, बनवारी व महावीर उसके वारिस हैं। उक्त संपत्ति में उसका 1/3 हिस्सा स्वर्गीय गोपाल के वारिसान का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी श्रवण का 1/3 हिस्सा है। वाद पत्र में उसने बताया कि वह कई वर्षों से सिलाई का कार्य करने के लिए विजयनगर रहता है तथा समय समय पर उक्त जायदाद में भी आकर रहता है। उक्त जायदाद में गली के अंदर स्थित 4 दुकानें व सामने की ओर स्थित एक दुकान किराए पर चली आ रही है।
1 जनवरी 2017 को उसने प्रतिवादीगण से प्राप्त किराया राशि का 1/3 हिस्सा मांगा तो नहीं दिया तो उसने उक्त संपत्ति का विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने आनाकानी की व मना कर दिया। वह उक्त संपत्ति में तोड़फोड़ व रिश्ती करने लगा। उसने संपत्ति की विधिवत जरिए मीन्स एंड बाउंड्स मौके पर विभाजन करवाकर अपना 1/3 हिस्सा अलग करवाना चाहता है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी श्रवण कुमार की ओर से एडवोकेट आसिफ हुसैन ने पैरवी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें 12 अप्रैल 2016 के पारिवारिक बंटवारा सहमति पत्र तहरीर किया जाना व ब्लूप्रिंट में पक्षकारों के हस्ताक्षर तथा सहमति के हस्ताक्षर के तथ्य प्रस्तुत किए तथा बहनों की बंटवारा सहमति पत्र में बतौर गवाह हस्ताक्षर तथा पारिवारिक बंटवारा सहमति पत्र नोटरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है, जिसके अनुसार ही उनके अपनी अपनी संपत्ति पर काबिज होना बताया तथा वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा अपने पक्षकार की ओर से कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए संपत्ति विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद पत्र को खारिज करने के आदेश दिए।